अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम टेक्नो के मोबाइल का रूट करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और OEM अनलॉक का ऑप्शन को ऑन करेंगे। उसके लिए बिल्ट पे 3 दफ़ा क्लिक करना है अबाउट में, तो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाके OEM अनलॉकिंग को ऑन कर देना है और USB डबिच को भी ऑन कर देना है। उसके बाद हमने करना ये है कि बैक चलते हैं और कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर से हमने कुछ फ़ाइलें मोबाइल में कॉपी करनी है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये टेक्नो के तमाम मोबाइल्स पे ये मेथड काम करेगा। तो अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पे आपको फ़ाइल मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। उसको जब आप विंद्रार के सेटअप से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे रखना है और फ़ोल्डर में आपको बूट की फ़ाइल, ये जो सामने नज़र आ रही है, इसको, और ये मैजिक्स का APK की एप्लीकेशन है। और इसके अलावा ये मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ मोबाइल में। तो ये हमने मोबाइल में कॉपी कर दिया। ऐसे ही मैं दूसरी एप्लीकेशन है रूट चेक करने के लिए, और रूट चेकर, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो भी फिर हम मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे हमने जो बूट की फ़ाइल मोबाइल में कॉपी की थी उसको पैच करना है मैजिक्स के एप्लीकेशन से। तो मैं इसको अलाउ करता हूँ और रूट की एप्लीकेशन मैं पहले इंस्टॉल करता हूँ। इसको हम इंस्टॉल करने लगे हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी। ओपन करेंगे मेन्यू से, ओपन किया। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करके शो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने बूट की फ़ाइल लोड करनी है। ये भी बूट की फ़ाइल पैच हो रही है। पैच होने के बाद जो हमारी बूट की फ़ाइल तैयार होगी वो फ़ाइल मैनेजर के डाउनलोड के फ़ोल्डर में चली जाएगी। वहाँ से हम, ये हमारी फ़ाइल बन चुकी। अब फ़ाइल मैनेजर में ओपन करके दिखा देता हूँ कि डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये हमारी फ़ाइल यहाँ आ चुकी है। अब मैं दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके फ़ाइल्स में डाउनलोड के फ़ोल्डर में जो फ़ाइल बनी है उसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और जो हमारे फ़ोल्डर में बूट की फ़ाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो फ़ाइल हमने मोबाइल में बनाई थी वो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया और इसका नाम हम बूट रख देते हैं। अब दोबारा हम मोबाइल की तरफ जाते हैं, उसको हमने ऑफ़ करना है। पावर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद ऑफ़ होने के बाद हमने मोबाइल को रिकवरी मोड पे लेके जाना है। रिकवरी मोड पे ले जाने का तरीका ये है कि वॉल्यूम ऊपर का बटन प्रेस करना है और पावर का बटन दबाए रखना है। जब टेक्नो कंपनी का लोगो शो हो जाए तो पावर का बटन हमने छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम का बटन दबाए रखना है। ऐसे वो रिकवरी मोड पे चला जाएगा। ऑन हो चुका और पावर का मैंने छोड़ दिया है, जबकि वॉल्यूम का दबाए रखा है। अब यहाँ पे हमें नो कमांड शो होगा। पावर का दबा के वॉल्यूम ऊपर का दबाना है एक दफ़ा तो रिकवरी मोड शो हो जाएगा। वॉल्यूम नीचे बटन से हमने नीचे आना है और रिपोर्ट टू बूट लोडर पे पावर के बटन से यस कर देना है।
अब मोबाइल हमारा फास्ट बूट मोड पे चला गया है और फास्ट बूट मोड पे चला गया। अभी मोबाइल को कंप्यूटर से इसी हालत में कनेक्ट करना है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे हमने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है। तो ओपन कमांड विंडो हेयर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड विंडो हेयर शो हो जाएगा, जिस पे क्लिक करके ये बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पे जो कमांड देनी है वो मैंने ऑलरेडी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल मौजूद है उसके फ़ोल्डर में आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट की छोटी सी फ़ाइल है, ये रही। तो सबसे पहले हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे। उसके लिए फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक हम यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद मोबाइल की स्क्रीन पे येस और नो का ऑप्शन आएगा। येस करने के लिए वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऊपर करने का बटन, जिससे बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। वॉल्यूम ऊपर का बटन मैंने प्रेस किया तो हमारा मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। और अब हम दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और दूसरा कमांड हमने देना है फास्ट बूट डिसेबल वैरायटी डिसेबल वेरिफिकेशन फ्लैश वीबी मेटा इमेज, जिससे हमारी वीबी मेटा की फ़ाइल फ्लैश हो जाएगी। अभी मैं दोबारा कमांड को कॉपी करता हूँ। ये कमांड आपको रूट की फ़ाइल्स के फ़ोल्डर में मिल जाएंगी। अभी दोबारा इंटर दबाते हैं तो ये एक फ़ाइल हमारी फ़्लैश हो चुकी। अब जो बूट की इमेज हमने मोबाइल में तैयार की थी रूट की एप्लीकेशन से, वो फ्लैश करेंगे। उसके लिए हम फास्ट बूट फ्लैश बूट इमेज टाइप करेंगे और इंटर दबा देंगे। और ये हमारी बूट की फ़ाइल फ्लैश हो चुकी। अब फास्ट बूट रिबूट टाइप करके इंटर करेंगे तो मोबाइल हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑन होने में वक्त लगाएगा, जबकि मैंने वीडियो फॉरवर्ड की है, इसलिए मेरा मोबाइल जो वीडियोस में आपको नज़र आ रहा है ये जल्दी ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ रहा होगा कि मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक है, तो इसलिए 5 सेकंड लगाएगा टेक्नो के लोगो पे। फ़र्स्ट टाइम इस लोगो के बाद जो दूसरा लोगो आता है वहाँ पे आप जब ट्राई करेंगे तो 5 से 10 मिनट लगा सकता है, जबकि मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया है वक्त की कमी की वजह से। अगर तो आपको मेरा काम और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे कुछ वक्त लगाएगा तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो लें जी, हमारा मोबाइल अभी ऑन हो चुका और यहाँ पे हम नॉर्मल सेटिंग करेंगे मोबाइल के सेटअप विज़ार्ड की, स्किप दबाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। तो
चलें जी, हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी दोबारा हम कंप्यूटर से मैं एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करता हूँ मोबाइल में रूट चेकिंग के लिए, जो कि आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की। तो भी दोबारा फाइल मैनेजर पे चलते हैं। यहाँ से हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे। फाइल्स में जाके सबसे पहले मैंने मैजिक्स को इंस्टॉल करना है और उसके बाद रूट चेकर को इंस्टॉल करना है रूट चेक करने के लिए। तो ये मेथड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टेक्नो और इन्फिनिक्स के तमाम मोबाइल्स पे काम करेगा। बूट और वी मेटा की फ़ाइल्स आपको मोबाइल के फ्लैश फाइल्स के फ़ोल्डर में से भी मिल जाते हैं। अगर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके मॉडल के मुताबिक नहीं मिल रहा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा।